हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक थॉर्नवेट्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। चार्ल्स वॉरेन थॉर्नवेट जो थे ये क्लाइमेटोलॉजी के प्रोफेसर थे। इन्होंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था, रिसर्च पेपर था इनका, द क्लाइमेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका अकॉर्डिंग टू अ न्यू क्लासिफिकेशन। 1931 में ज्योग्राफिकल रिव्यू के 21वें नंबर वॉल्यूम में छपा था। फिर 1946 में इन्होंने मॉइस्चर फैक्टर इन क्लाइमेट पर भी काम किया, जिसको कि 1948 में एन अप्रोच टुवर्ड्स अ रैशनल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स, ये भी ज्योग्राफिकल रिव्यू में छपाया था वॉल्यूम नंबर 38 में। तो 1931 में पहली बार इनका क्लासिफिकेशन आता है और उसमें मॉडिफिकेशन जो है ये 1948 में आएगा। इसके बाद भी इन्होंने 55 में वाटर बैलेंस पर लिखा था। फिर 1957 में इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स एंड टेबल्स फॉर कंप्यूटिंग इवेपोट्रांसपिरेशन एंड वाटर बैलेंस पर लिखा था। और इन्होंने एक क्लाइमेटोलॉजी का पूरा लेबोरेटरी स्टैब्लिश किया, ड्रेक्सटल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंटरटन, न्यू जर्सी, यूएस में, जिनका आज भी प्रयोग में आता है क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडी में। तो 1931 और 48 के बीच में इन्होंने बेसिकली ये किन किन चीजों का अध्ययन किया, तो प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, वेजिटेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन, 4 वेरिएबल पे इन्होंने काम किया है। 1931 वाले में बेसिकली इन्होंने 2 चीजें ली थी, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। ये प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस क्या है, तो P इसमें जो है ये टोटल मंथली प्रेसिपिटेशन है और E जो है वो टोटल मंथली इवेपोरेशन है। तो P बाई E ये हो गया प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। टेम्परेचर एफिशिएंसी क्या है, तो टेम्परेचर एफिशिएंसी के बारे में आप देख लें, ये मीन एवरेज टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर। तो इन्होंने जो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के आधार पे 120 प्रोबेबल कॉम्बिनेशन बनते थे, इसमें से 32 को बेसिकली पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेटिक टाइप में बांटा, वो हम डायग्राम आगे देखेंगे। तो इस बेसिस पे इन्होंने लेटर्स दिए थे, जैसे ए हो गया वेट, जो कि रेन फॉरेस्ट का है, जिसका पी इंडेक्स 127 से ऊपर होगा। बी यानी ह्यूमिड, जो कि फॉरेस्ट है और इसका पी इंडेक्स जो है 64 से 127 है। सी जो है वो सब ह्यूमिड है, जो कि ग्रासलैंड के कहा जाता है और इसका जो रेंज है 32 से 63 है। और डी जो है वो सेमी एरिड है, जो कि स्टेप्स बोलते हैं या हिंदी में स्टेपी भी बोलते हैं, जो 16 से 31 है। और ई जो एरिड है, सूखा है, डेजर्ट का एरिया है और यहाँ बिलो 16 है। टेम्परेचर इफेक्टिवनेस के बेसिस पे भी इन्होंने ए यानी ट्रॉपिकल बताया, जहाँ की ये मोर देन 128 है। बी सब ट्रॉपिकल है, जो 64 से 127 है। सी टेम्परेट है, 32 से 63। डी है टाइगा, 16 से 31 और ई है टुंड्रा, 1 से 15। और एफ यानी फ्रॉस्ट, जो 0 है। इसके अलावा सीजनल रेनफॉल वेरिएशन के लिए इन्होंने छोटे, मतलब ये तो कैपिटल में थे और ये छोटे में इन्होंने दिया है। ये दिया है स्मॉल आर यानी कि हेवी रेनफॉल इन ऑल सीजन, स्मॉल एस यानी कि समर में बारिश की स्कार्सिटी होगी, स्मॉल डब्ल्यू यानी विंटर में स्कार्सिटी होगी रेनफॉल की, और स्मॉल डी यानी कि रेनफॉल की स्कार्सिटी सारे सीजन में होगी। 1948 में जब इन्होंने मॉइस्चर इंडेक्स को डाला तो उसके बाद वाटर डिमांड बाय प्लांट जो है इस पे स्टडी किया कि प्रेसिपिटेशन के थ्रू कितना होता है, और इन्होंने फिर बताया कि किस तरीके से जो एरिड रीजन में मॉइस्चर इंडेक्स निगेटिव भी जाता है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस थे, हम इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ें। मॉडिफाई करने के बाद एरिडिटी इंडेक्स आ गई, ह्यूमिडिटी इंडेक्स आ गई और सॉइल मॉइस्चर का इंडेक्स आ गया। इसमें है कि अगर प्रेसिपिटेशन से ज्यादा होगा तो सॉइल मॉइस्चर निगेटिव या 0 होगा। प्रेसिपिटेशन अगर पी से ज्यादा होगा तो सॉइल मॉइस्चर पॉजिटिव होगा। और इस तरह से इन्होंने एरिडिटी इंडेक्स और मॉइस्चर इंडेक्स को बनाया। और वो अभी हमने जो कोड्स देखे, स्मॉल आर, स्मॉल एस, डब्ल्यू, S2, WT, S2 और W2 जो है ये समर डेफिसिट, विंटर डेफिसिट को बताता है। और फिर ये ड्राई क्लाइमेट्स के लिए है, ये हमने अभी डिस्कस किया। ये ह्यूमिडिटी प्रेफरेंस जो अभी हमने थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स पे बताया था, वो एक्चुअली उसको लिखते हैं कैसे, तो अगर थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स 114 से ऊपर होगा तो A डैश है मेगा थर्मल, या B डैश 4 है मेसोथर्मल 99.7 से 114, B डैश 3 मेसोथर्मल हो जाएगा 60 से 80, B डैश 2 मेसोथर्मल होगा 40 से 60, B डैश 1 मेसोथर्मल है 57 से 71.2।
तो बी डैश में इनको 4 मिल रहे हैं, ए डैश 1 है, फिर सी डैश में भी 2 है। सी डैश 2 में माइक्रोथर्मल 0 to 20, सी डैश 1 -20 to 0, डी यानी टुंड्रा जो -40 to -20 रहेगा, और ई फ्रॉस्ट -60 to -40। ये ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस उसी आधार पर बनाया गया है। ए पर ह्यूमिड है जिसमें कि मॉइस्चर इंडेक्स 100 है, और B4, B3, B2, B1, ये B4 जो है 80 से 100 के रेंज में है, B3 60 से 80 में, B2 40 से 60, B1 20 से 40, C2 0 से 20, C1 -20 से 0, और D -40 से 20, E -60 से 40। ये 1948 के मॉडिफिकेशन के बाद का है। इसमें आप देख सकते हैं ए पर ह्यूमिड वो एरिया है जो सबसे ज्यादा बारिश होती है। आप देख सकते हैं ये अमेजन के पास आपको यहाँ मिलेंगे, या फिर ये कनाडा के ऊपर ये पूरा क्षेत्र मिलेगा, भारत में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मिलेगा, फिर ट्रॉपिकल रीजन में ये जो इंडोनेशिया के इम्पोर्टेंट पार्ट्स में दिख रहे हैं आपको पर ह्यूमिड। और ह्यूमिड में 4 वेराइटी है, B4, B3, B2, B1, ये सारे ग्रीन के अलग अलग शेड्स में आपको दिख रहे हैं, लाइटर टू मोर। और फिर ग्रीन में और ज्यादा लाइटर में सी के 2 मिलेंगे, मॉइस्ट और ड्राई। ये ऑलमोस्ट येलो और ग्रीन के बीच के कलर है। और उसके बाद सेमी एरिड हो जाएंगे जो कि बिल्कुल केसरिया रंग दिख रहे हैं, जो कि एरिड के चारों तरफ के एरिया है। एरिड बिल्कुल डार्क केसरिया कलर से आपको दिख रहा है, जो सारे डिजर्ट्स है, चाहे वो अंटार्कटिक डिजर्ट्स हो या अफ्रीकन डिजर्ट्स हो या मिडिल ईस्ट के हों या चाइना के हों, और उनके आसपास में सेमी एरिड के एरिया दिखेंगे। भारत, हमारा मेन कंसर्न भारत में है, तो भारत में देखा जाए पर ह्यूमिड आप देखिए ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है, वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट जहां सबसे पहले मानसून हिट करता है, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेगा। बी यानी ह्यूमिड, ये पर ह्यूमिड एरिया के बाहर के क्षेत्र को घेरता है, ये थोड़ा उससे कम बारिशें होती है। उसके बाद है C1 मॉइस्ट सब ह्यूमिड, ये जो है ह्यूमिड रीजन के बाहर का एक पूरा का पूरा, आप देखिए C1, ये पूरा का पूरा ये एक पतला सा बेल्ट इसको कवर करता है। इसके बाद ड्राई सब ह्यूमिड है, ये बेसिकली जो है ये पूरा इंडो गेंजेटिक प्लेन आपको मिलेगा, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, यूपी, वेस्ट महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो गया, साउदर्न गुजरात हो गए, ये सारा वो मिलेगा। उसके बाद है सेमी एरिड। सेमी एरिड जो है ये हो गए पंजाब, हरियाणा, ईस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, वेस्टर्न तमिलनाडु, ये पूरा सेमी एरिड है। उसके बाद बिल्कुल सूखा हुआ बिल्कुल एरिड एरिया, तो ये हो जाएगा वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न हिमालय का पार्ट, और जो भी शैडो में पड़ते हैं, जैसे ये पूरा शैडो रीजन हो गए, इस शैडो रीजन में जहां बारिश बिल्कुल नहीं आती है, एरिड हो जाएगी। अब थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन में कमियां भी है कुछ, तो कमियों में क्या है कि इन्होंने उस टाइम का जो प्रिवेलिंग विंड्स है उसका स्टडी नहीं किया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जिक्र नहीं किया है, एयर प्रेशर और एयर मास का जिक्र नहीं किया है। और ये बहुत हद तक नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेट को तो डिफाइन करता है, लेकिन ट्रॉपिकल और सेमी एरिड एरियाज में इसका जो क्लासिफिकेशन है बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। फिर ये सॉइल मॉइस्चर बैलेंस जो है वो डिफरेंट नेचुरल रीजन्स का ये करता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि लोकल और रीजनल लेवल पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि इतने बड़े लेवल के क्लासिफिकेशन में नहीं परिलक्षित हो पाता है। फिर सारे जो डेटा है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द डेटा एट ऑल मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स ओवर टाइम एंड स्पेस इज सीरियस प्रॉब्लम। बहुत मुश्किल है इतना कुछ इतने परफेक्शन के साथ मिल पाना इसके लिए। उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन ये इसीलिए कम यूज होता है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है। और इस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में और भी चीजें हैं, जैसे रिलीफ को ओवरलुक किया गया है, या फिर सन विथ रेफरेंस टू इंसुलेशन जो है ये भी नहीं स्टडी किया गया है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और जो एक्सट्रीमिटीज ऑफ क्लाइमेट्स है इसका भी इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये कुछ ऐसे डिमेरिट्स हैं जिसकी वजह से थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन जो है ये नॉर्थ अमेरिका को बेस करके किया गया, पर पूरे दुनिया में आज भी कोपेन्स क्लासिफिकेशन जो है वो ज्यादा वाइडली यूज होता है। धन्यवाद।